आज डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज नवोदय क्लास 6 के परसेंटेज के कुछ एकदम इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है हमेशा बार बार, वैसी उसी सवाल को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। किसी गांव में 720 व्यक्ति में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो कितने बचे? गाइस, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप इतनी बड़ी सेंटेंस पे नहीं जाएं। आप इतना ध्यान रखें कि 720 व्यक्ति में से 30% क्या वो मरा। कहने का मतलब है कि 30% का 720 जो है मर गया। यानी कि 30% का 720 हम निकालेंगे तो 30% का मतलब 30 का मतलब 30/100 गुने 720। ये देखिए, एक जीरो से जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। अब ये 3 से 72 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 7 3 21। 216 व्यक्ति क्या हुआ मर चुके हैं, मरे। आपसे पूछा था कि दुर्घटना में मर गए तो कितने बचे। टोटल है 720 और उसमें से 216 घटाएंगे, 216 घटाएंगे, वो हमारा आंसर आएगा जो बचा हुआ है। तो 10 में से 6 गया 4, ये 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 504 व्यक्ति बच चुके हैं। 720 में 30% मरे, तो मरने का मतलब कि 720 का 30% निकालेंगे तो 216 आया, और 216 में ये 720 में से घटा देंगे, वो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट का, मतलब बचे हुए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित हैं और 8 अनुपस्थित हैं, तो कितने परसेंट अनुपस्थित रहे? तो यानी कि 72 छात्र आए हैं और 8 नहीं आए, यानी कि टोटल छात्र का बात करेंगे, यानी कि जो आ जाएंगे यानी कि टोटल 80 हो जाएंगे ना। ये 80 टोटल क्लासरूम के बच्चे हुए। अब टोटल 80 हुए, तो टोटल 80 हमको निकालना है अनुपस्थित थे। कितने उपस्थित थे? तो 8। तो 8 को ऊपर रखेंगे क्योंकि 8 का निकालना है, 8 उपस्थित थे। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। 8 दाई के 80 और 10 दाई का 100, यानी कि 10% छात्र अनुपस्थित रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ले चल रहे हैं आपको 8 की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि बच्चे इसको समझ पाए अच्छे से। कहते हैं मीरा की आय गीता से 5% अधिक, तो बताओ कि गीता की आय मीरा की आय से कितना परसेंट कम है। भाई जी, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, आप उससे मतलब मत रखिए कि कितना सा भाषा लिखा हुआ है, बस आप समझिए कि कितना अधिक है। अधिक कितना है? 5%। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गीता और यहाँ पे लिखते हैं मीरा, पहले मीरा था और उसके बाद गीता, तो सिर्फ यहाँ पे एक चीज समझिए कि मीरा की आय गीता से, यानी गीता से, इससे 5% अधिक है, यानी ये अधिक है। अगर हम 100 मानते हैं इसका वैल्यू गीता का, तो इससे 5% अधिक है, यानी कि 105 होगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है? फिर से एक बार, मीरा की आय गीता से 5% अधिक है। अगर ये 1 होता तो ये 5 अधिक का मतलब 6 होता, लेकिन हम लोग परसेंटेज पे पढ़ रहे हैं तो 100 यूनिट के मान से हम लोग 100 के यूनिट पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 100 इसको माने तो 105 इसको माने। अब कह रहा है कि कितना परसेंट कम है, तो कम कौन है? गीता कम है। कितना कम है? आप देख रहे हैं 5 कम है। 5 कम है किससे? टोटल से। टोटल 105, कितना कम है? 5। 100% निकालना है तो 5, 100 इंटू मल्टीप्लाई 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, 21, यानी कि आंसर आया 100/21%। आप इसको डिसमल में भी डाल सकते हैं, 4.76 करके आपका आंसर यहाँ पे परसेंटेज में आएगा। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मीरा की आय गीता से 5% अधिक है, तो गीता से यानी इससे ये अधिक है, तो इसमें हम +5 करेंगे। कोई पूछेगा कि सर ये 100 कैसे आ रहा? कि देखिए बाबू, ये 100 इसलिए आया कि ये 100 हम परसेंटेज के यूनिट से मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 माने इसको, तो इसको क्या मानेंगे? 105, क्योंकि 5 अधिक है। तो किससे कम है? गीता कितना कम है? 5 कम है। किससे? मीरा से। 105 नीचे रखेंगे, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं कुल वाले को, और 5 कम है तो 5 को ऊपर रखेंगे। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इंटू 100 करेंगे, तो 5 से 21 बार में कट गया, 21 यानी 100/21। ये भी आंसर करेंगे फ्रैक्शन में, डिसिमल में, ये भी आंसर सही है आपका। ठीक है जी, आप इसको लाइक जरूर कीजिए एक बार, शेयर भी जरूर एक साथ कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमला की आय कमला से 20% कम है। सेम क्वेश्चन का, यहाँ सिर्फ आप लिखिए बिमला, बी से हम बिमला कर देते हैं और के से कमला कर देते हैं। ठीक है,
बी से बिमला और के से कमला। बिमला की आय कमला से 20% कम है। कितना कम है? 20%। कौन किसे कम है? इस बार इसको बढ़िया से कंफर्म कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़िएगा। बिमला की आय जो है कमला से 20% कम है, यानी इससे कम है। तो यानी कि इसको हम 100 मानेंगे। इससे कितना कम है? 20%। 20% करने का मतलब ये 80 हो गया। अगर 100 यूनिट मानते हैं तो 100 से सीधा 20% 20 हुआ, तो ये 80 हो गया। तो आगे क्या पूछेगा? आगे की बात है नहीं, सीधा आप निकाल दीजिए कमला की आय बिमला से कितना अधिक है। तो कमला की आय बिमला से कितना अधिक है? 20 आय अधिक है। ठीक है गाइज, तो 20 अधिक है किससे? बिमला से, इंटू 100 करेंगे। 20 चौका 80, 4 से 25, मतलब 25% इसका आंसर है। कमला की आय बिमला से कितना अधिक है? तो बिमला से बोल रहा है, यानी कि बिमला से बोल रहा है, तो ये बिमला का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 80। याद रखिएगा, ये नहीं कि 100 आप रख दीजिएगा। ठीक है, बिमला से बात कर रहा है। कमला की आय बिमला से कितना परसेंट अधिक है? तो बिमला से 80 अधिक है 20, तो 20 को 80 है, 4 से घटे 25%। ओके गाइज, लाइक और शेयर साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो बनेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। शेयर दोस्तों जितने कीजिए, बस एक शेयर जोड़िए अपने दोस्तों को। एक मनुष्य का मासिक व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्यय मतलब होता है खर्च होता है। ठीक है, 75% है तथा बचत 250 रुपया। उसकी मासिक आय क्या होगा? अगर टोटल कुल, अब हम क्वेश्चन समझाने की बात करें, कुल अगर 100% कोई रुपया कमाएगा तो 100% में 75% जो क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना? 25%। तो ये 25% का वैल्यू हम आपका दिया हुआ है 250 रुपया। तो 25% का मतलब 25/100 बराबर, ये दिया है इसलिए हम लोग बराबर में रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू दिया है, और जब भी जो भी वैल्यू देता है उसको हम लोग इक्वल में रखते हैं। 25 चौका 100, अब ये क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1000। तो उनका मासिक आय क्या रहा होगा? 1000 रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सेम जो ऊपर के हिसाब से बनाया गया। कहा कि यदि अ की आय ब से 5% अधिक, तो ब की आय अ से कितना कम? अब यहाँ पे लिखेंगे अ और यहाँ पे लिखेंगे ब। अ की आय ब से 5 अधिक, ब से अधिक है, यानी कि 100 इसको मानेंगे, तो 105 इसको मानेंगे। क्लियर है? फिर पूछ रहा है, तो ब की आय अ से कितने परसेंट कम है? कितना कम है? 5 कम है। किससे? अ से, तो अ को वाले को नीचे रखेंगे, 5%। सेम क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ लैंग्वेज चेंज था। 5 से कम 5, 5 से 21 आ गया 100/21%। ये आंसर गाइस। आप शेयर साथ में जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, बच्चों को, और जितने जितने शेयर कर सकेंगे उतने से आप इस तरह के क्वेश्चन जो भी हो कमेंट में कमेंट कीजिए, और आपने बताइए कि इस तरह के किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। ओके गाइस,